अगर हम जग्गा स्काउट के मेन पेज पे आए, ठीक है, जंगल स्काउट के मेन, दोबारा इसे ओपन कर लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। हम्म, जंगल स्काउट पे अगर हम आए, आ, तो बिल्कुल इस तरह शो होगा। ये लेफ्ट पे टैब नजर आ रही है, इस पे माउस होवर करेंगे तो ये टूल बॉक्स आ रहा है। ठीक है, टूल बॉक्स के नीचे प्रोडक्ट रिसर्च आ रहा है। प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट रिसर्च में हम प्रोडक्ट डेटाबेस में जाते हैं। ठीक है, सिमिलरली वही क्राइटेरिया हमारा, इधर से कोई कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं। हम अब चलते हैं टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट में। ठीक है, फिल्टर्स में जाके हम मिनिमम प्राइस वही 10 टू हम देते हैं 40। मिनिमम रिव्यूज हम देते हैं 100। मिनिमम रेटिंग हम देते हैं 4। मिनिमम रेवेन्यू जो है हम देते हैं इसको कि 5000 से अबव हो। अच्छा, ये एक इधर चीज आ रही है, मिनिमम LQS। ठीक है, LQS का मतलब है मिनिमम लिस्टिंग क्वालिटी, लिस्टिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड। ठीक है, तो इसका ये मतलब होगा कि अगर अमेजोन की ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट पेज है, तो इधर ये हीलियम की मैंने एक्सटेंशन की हुई है, आप भी कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अ, उस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे कुछ, ये स्कोर दिखा रहा है लिस्टिंग क्वालिटी का। ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस, मेन इमेज, बैकग्राउंड, अब ये 8.37 है। ठीक है, इसमें ये 7 इमेजेस होनी चाहिए और ये टाइटल वगैरह और ये बुलेट पॉइंट्स प्रॉपरली रिक्वायरमेंट के मुताबिक होने चाहिए। वो इंशाल्लाह हम फर्दर लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में डिस्कस करेंगे। तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं। इसको इस तरह यूज कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसी प्रोडक्ट्स ढूंढना चाह रहे हैं जिनकी लिस्टिंग ही खराब है, जिनकी प्रोडक्ट लिस्टिंग अच्छी प्रॉपर प्रॉपर ऑप्टिमाइज नहीं हुई हुई, उनके स्कोर अच्छे नहीं है, हम वो प्रोडक्ट्स ढूंढ लेंगे। और फिर हम क्योंकि हमें तो लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करनी आती होगी, हम प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू वो प्रोडक्ट सेल करेंगे ताकि हम कस्टमर्स को यूजर एक्सपीरियंस अच्छा प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो हम इसको भी बिल्कुल यूज कर सकते हैं। इसको मैं आपको सर्च भी करके दिखाऊंगा। तो अभी फिलहाल हम इसको बिल्कुल ब्रॉड लेके चलते हैं, ब्रॉड सर्च पे, ताकि आइडिया जो है हमारे पास आइडियाज की भरमार हो जाए। ठीक है, मैंने इसको इधर सर्च किया। अच्छा, लाइक हीलियम ब्लैक बॉक्स, ठीक है, इसका भी अपना, जंगल स्काउट का प्रोडक्ट रिसर्च का भी अपना एक प्रॉपर कैटलॉग है, जिसमें इनके भी बिल्कुल सेपरेट प्रोडक्ट्स होती हैं। सिमिलर भी हो सकती हैं लेकिन बिल्कुल सिमिलर नहीं होती। ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स ही मोस्टली वो कैटलॉग में उनके जो शामिल होती हैं। अब हमें इधर भी डिफरेंट जो है हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो प्रोडक्ट्स शो होने लग गई हैं, इधर से भी हम बिल्कुल इनका आइडिया ले सकते हैं। जिस तरह ये मॉडर्न कैबिनेट हैंडल्स शो हो रहे हैं, और ये कोई ड्रॉर हैंडल्स शो हो रहे हैं, आई थिंक सो। बिल्कुल इस तरह हमें इधर से भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स का आइडिया जो है वो मिल सकता है। मैं इधर से कोई प्रोडक्ट, ये लाइट बल्ब है, इसको तो नहीं, ये ग्राइंडर डिस्क है, इसको भी नहीं, ये सॉल्ट लैम्प्स हैं, इसको मैं अगर ओपन करके देखता हूँ, जैसे व्यू ऑन अमेजोन पे जाके, तो ये मेरे सामने प्रोडक्ट आ गई। इधर से हम इसका कीवर्ड लेंगे और कीवर्ड के थ्रू हम इसे प्रॉपर जो है एयर प्योरीफाइंग सॉल्ट नाइट लाइट, ठीक है, इधर से मैंने कीवर्ड कॉपी किया। कीवर्ड आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंशाल्लाह उसे हम फर्दर लेक्चर में थोरोली डिस्कस करेंगे। Oops.
एयर प्योरीफाइंग साल्ट नाइट्राइट, मे बी इसका कोई शॉर्ट कीवर्ड भी हो, क्योंकि ये लॉन्ग बहुत काफी लंबा कीवर्ड है। तो यूजली जो कस्टमर्स हैं वो इतने लंबे कीवर्ड पे फोकस नहीं करते। उनके माइंड में हमेशा कोई छोटे कीवर्ड्स ही आ रहे होते हैं। यार ये आसिम का क्वेश्चन है कि लेक्चर लंबा क्यों हो रहा है। यार देखो, मैं ना हर चीज को थोरोली एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, तो इस वजह से ये लेक्चर जो है वो थोड़ा लंबा हो जाता है। बिल्कुल, मैं इसे बिल्कुल 10 मिनट्स में, विद इन 10 मिनट्स इंशाल्लाह इसको ना वाइंड अप करते हैं इस लेक्चर को। अच्छा, उसके बाद ये बिल्कुल जंगल स्काउट का प्रोडक्ट डेटाबेस है। तो ये डेटाबेस के डेटाबेस से हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स, हम फिर डिफरेंट फिल्टर्स अप्लाई करते हैं इधर। तो इससे हमें डिफरेंट जो है वो प्रोडक्ट के आइडियाज। अब ये जो मैक्सिमम LQSL लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर है, हम इसको अगर 7 पे रख के इसको दोबारा सर्च करें, ठीक है, तो अब ये हमें लिस्टिंग क्वालिटी के हिसाब से भी प्रोडक्ट्स दिखाएगा। और लिस्टिंग क्वालिटी को हम यूटिलाइज करते हुए हम अच्छी जो है, फॉर एग्जांपल इसको मैं अगर ओपन करता हूँ, तो ये मुझे नजर आ रहा है कि इसकी इमेजेस भी पूरी नहीं है। ठीक है, इसका टाइटल भी बहुत छोटा है, 150 वर्ड्स का होना चाहिए। ठीक है, इसमें ये तो चलो ठीक है, ये दिया हुआ है, मतलब इसका ओवरऑल जो स्कोर है वो अच्छा नहीं है। पिक्चर इमेजेस वगैरह नहीं है, वीडियोस नहीं ऐड। इसने A+ कंटेंट, EBC कंटेंट जिसे कहते हैं, इनहांस ब्रेड कंटेंट, वो नहीं डाला हुआ। वो इम्पोर्टेंट है, मतलब हम यूजर को अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करके ये चीज जो है ये बेहतर तौर पे सेल कर सकते हैं। लिस्टिंग क्वालिटी 10/10 होनी चाहिए। लिस्टिंग क्वालिटी अभी जब मैं इसको इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा, यू विल सी कि लिस्टिंग क्वालिटी जो लिस्टिंग है उसकी उसकी ऑप्टिमाइजेशन कितनी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी इसको इस चीज को बिल्कुल लाइट नहीं लेना। जिस हर एक चीज, हर एक स्टेप की बहुत ज्यादा वैल्यू है। ठीक है, आपकी सेलिंग पे बहुत ज्यादा जो है वो बहुत ज्यादा डिपेंड कर रही होती है आपकी सेलिंग इन चीजों पे। ठीक है, तो ये बेसिकली कंटेंट है, और मेरा फेवरेट थोड़ा सब्जेक्ट भी है ये कंटेंट राइटिंग और ये लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। तो इंशाल्लाह इसको थोरोली लेके चलेंगे, और फर्दर आपको अच्छी जो थोड़ी जो मेरी ऑब्जर्वेशन, पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर करूंगा। अच्छा, इसको बस वाइंड अप करते हैं, प्रोडक्ट वैलिडेशन। अच्छा, प्रोडक्ट आइडिएशन का तो आपको अंदाजा हो गया कि हमें आइडिया कहाँ से मिल सकते हैं। प्रोडक्ट वैलिडेट कैसे करें? जो आइडिया आपने ढूंढा है प्रोडक्ट का, जो प्रोडक्ट आपके माइंड में आई है, जो आपने देखा है कि ऑलरेडी अमेजोन पे सेल हो रही है, और उसको आपने जज कर लिया है कि अच्छा इसके ये फीचर्स हैं, नॉन ब्रेकेबल है, ज्यादा बल्कि भी नहीं है, इसकी प्राइस ये रेंज ये है, इसकी कस्टमर बेस ये हो सकती है, ज्यादा सेल हो सकती है कि नहीं हो सकती। ठीक है, आपने माइंड में उसको गैस कर लिया, लेकिन उसको वैलिडेट किस तरह किया जाए? कैसे पता लगेगा हमें कि जो वो प्रोडक्ट है वो ज्यादा सर्च हो रही है कि नहीं हो रही? कैसे पता लगेगा हमें कि जो उसकी इतनी मंथली सेल्स हैं, इतनी इनफ सेल्स हैं कि हम उस प्रोडक्ट के साथ मार्केट में जंप इन कर सकें? उसके लिए हम डिफरेंट टूल्स यूज करते हैं। ठीक है, हम हीलियम 10 यूज करते हैं, जंगल स्काउट यूज करते हैं, वायरल लॉन्च यूज करते हैं, मर्चेंट वर्ड्स यूज करते हैं। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट को जब हम सर्च करते हैं, जब उसका आइडिया हम लेके आते हैं माइंड में, तो उसका जो फर्स्ट स्टेप होता है उसके बाद वो हमेशा होता है कीवर्ड आइडेंटिफाई करना होता है। कीवर्ड आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि हमने वो कीवर्ड्स देखने होते हैं जो कि जिन कीवर्ड्स को यूज करके जो है ट्रेंड में भी यूज कर सकते हैं, गूगल ट्रेंड को भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी इसको फिलहाल लेके चलते हैं। गूगल ट्रेंड बेसिकली ट्रेंड चेक करने के लिए होता है, तो वो काम हम वायरल लॉन्च से कर लेते हैं। गूगल ट्रेंड्स को भी यूज करते हैं ऑब्वियसली, लेकिन वो जब हम फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स में जाएंगे इंशाल्लाह तो फिर उसको डिस्कस करेंगे। हीलियम 10, सबसे पहले हमने उस प्रोडक्ट का कीवर्ड जो है वो आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनको यूज करके जो कस्टमर्स हैं वो उस प्रोडक्ट को या उस वर्ड को, उस चीज को वो सर्च कर रहे हैं। ठीक है, अब ये है, ये प्रोडक्ट है, अब कौन से ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं
जिनकी मदद से जो कीवर्ड जो कस्टमर्स हैं वो इस प्रोडक्ट को सर्च कर रहे होते हैं। अब मैं उसका आइडिया हमें कैसा होता है, वो हम आइडिया जो उसका लेने के लिए सबसे पहले मर्चेंट वर्ड्स पे जाते हैं। मर्चेंट वर्ड्स जो है बेसिकली एक ब्रॉड कीवर्ड रिसर्च टूल है, जिसके जरिए हमें कीवर्ड आइडियाज मिलते हैं, डिफरेंट कीवर्ड आइडिया मिलते हैं। फॉर एग्जांपल हम इस प्रोडक्ट को ले लेते हैं, वे लाइफ इंडोर वाटरिंग कैन। इंडोर वाटरिंग कैन मुझे लग रहा है कि इसका कीवर्ड हो सकता है। ठीक है, तो मैं इधर जाता हूँ, मैं इधर जाके मर्चेंट वर्ड्स पे जाता हूँ। मर्चेंट वर्ड्स का ये होम पेज है। मैं इधर जाके डायरेक्ट जो है वो इसको सर्च कर लेता हूँ। लॉग इन करना पड़ेगा। एक सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं लॉग इन कर लूँ इसे। कि मैंने भी टूल्स बाय किए हुए, तो एक मिनट। अच्छा, ये आ गया। ये हमारा कीवर्ड था। इसको हम सर्च कर लेते हैं कीवर्ड को। इससे हमें जो डिफरेंट कीवर्ड आइडियाज जो हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, मेन कीवर्ड को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए कि वो उसका मेन कीवर्ड है या नहीं। हाँ जी रिमशा, बिल्कुल हम इसको फर्दर भी लेके चलेंगे। एक्चुअली मैं हर प्रोसेस के साथ उस कीवर्ड का जो लिंक है वो एक्सप्लेन करना चाह रहा था। मैं इसको इस तरह लेके चलना चाह रहा था। लेकिन यू विल सी इंशाल्लाह कि हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको प्रॉपरली इन टूल्स को इन डेप्थ में देखेंगे। कीवर्ड रिसर्च की तरफ जब जाएंगे हम, और मार्केट एनालिसिस की तरफ जब जाएंगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ मैं इनका बेसिक यूज आपको बताने लगा हूँ। तो ओके जी, इंशाल्लाह जरूर। अच्छा, ये जो है मेन कीवर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए हम बेसिकली रिलाई करते हैं सर्च वॉल्यूम्स पे। सर्च वॉल्यूम का मतलब ये है कि लोग कितना फ्रीक्वेंटली इस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडोर वाटरिंग कैन के अगेंस्ट जो मुझे कीवर्ड्स amazon पे जो कीवर्ड्स हैं यूएस में, वो जो मिल रहे हैं, वाटरिंग कैन फॉर इंडोर प्लांट्स, 29,300 का सर्च वॉल्यूम है। ठीक है, मैं इस कीवर्ड को कॉपी करता हूँ इधर से। इधर से सर्च के थ्रू भी मैं अमेजोन पे इसको डायरेक्ट सर्च कर सकता हूँ वैसे। ये मेरे पास कीवर्ड आ गया, और बिल्कुल जो हमारी वो प्रोडक्ट थी वो इसके अगेंस्ट जो है वो शो हो रही है। इसका मतलब है कि इट कुड बी इट्स मेन कीवर्ड। ठीक है, जिसके थ्रू हम इसको सर्च कर सकते हैं। बेसिकली जो मर्चेंट वर्ड्स को है, हम इसको ब्रॉड ब्रॉड कीवर्ड आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। ये सिर्फ अमेजोन पे नहीं, बाकी ये देखें वॉलमार्ट, इमर्जिंग ट्रेंड्स, पेज वन सर्च रिजल्ट्स, और क्लासिक सर्च। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्लासिक, ये इंशाल्लाह मैं फर्दर कीवर्ड रिसर्च में डिस्कस करूंगा। इसकी इस हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट जो कीवर्ड आइडियाज हैं वो इस इधर से मिल जाते हैं, जो कि लोग यूजुअली सर्च कर रहे हैं अमेजोन पे या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। ठीक है, अ, जब हमने कीवर्ड टाइप किया और कीवर्ड के अगेंस्ट हमें अमेजोन पे एक ही जैसी प्रोडक्ट्स पूरे पेज पे नजर आ रही हैं, इसका मतलब है कि ये उसका रेलिवेंट कीवर्ड है। और अगर उस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम सबसे ज्यादा है तो वी विल सेलेक्ट दैट कीवर्ड एज आवर मेन कीवर्ड। ठीक है,
अच्छा, सेकंड जो मर्चेंट वर्ड्स को हम मेनली यूज करते हैं कीवर्ड आइडेंटिफिकेशन के लिए, जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। रिसर्च भी, कीवर्ड रिसर्च भी, हम डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से कीवर्ड्स को यूज करते हुए वो बंदा उस प्रोडक्ट को सर्च कर रहा है। अच्छा, उसके बाद हम जाते हैं कीवर्ड रिसर्च पे। अ, इसको भी देखते हैं हम। ठीक है, ये हम मैं हीलियम 10 के अंदर आया हूँ। हीलियम 10 की ये मैं साइट पे होवर करूंगा तो ये कीवर्ड रिसर्च है। इसमें दो आ रहे हैं, सेरिब्रो और मैग्नेट। हम मैं फिलहाल जो कीवर्ड रिसर्च के लिए जो टूल यूज होता है वो मैग्नेट होता है। ठीक है, तो बिल्कुल मैं उस तरह ही जाऊंगा। इंडोर वाटरिंग कैन को इधर से कॉपी करूंगा, हीलियम पे जाऊंगा और जाके जो है वो मैं इसको सर्च करूंगा, गेट कीवर्ड्स करूंगा। इस ये जो हीलियम है ये मुझे वो कीवर्ड्स दिखाएगा और वो सर्च वॉल्यूम्स दिखाएगा कीवर्ड्स के जो कि अमेजोन पे यूज होते हैं, और ये हमारा मेन कीवर्ड रिसर्च टूल है। ठीक है, मर्चेंट वर्ड है वो ब्रॉड है, उससे हमें ओवरऑल पता लगता है, इससे हमें अमेजोन का पता लगता है कि अमेजोन पे क्या सर्च रिजल्ट्स हैं। ठीक है, ये कुछ मेरे पास कीवर्ड्स आ गए हैं, काफी ज्यादा आ गए हैं। इसको मैं सर्च वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली सॉर्ट कर लूंगा। इस पे क्लिक करूंगा तो ये हाई टू लो जो है वो सॉर्ट हो जाएंगे। अच्छा, ये मुझे इंडोर वाटरिंग कैन का कीवर्ड इधर से पता लग रहा है। ग्राफ पे क्लिक करूंगा तो मुझे प्रीवियस ट्रेंड्स वो शो करेगा कि कितना फ्रीक्वेंटली, किस हिसाब से पिछले टाइम, एक साल में या 90 दिन में या 30 दिन में या टोटल ड्यूरेशन में वो कीवर्ड का ट्रेंड क्या है, सर्च ट्रेंड क्या है। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ कि अभी 2021 में आके ये पीक पे था 20,000 के सर्च वॉल्यूम पे। अभी ये फिलहाल जो है 11,000 के सर्च वॉल्यूम पे है। ठीक है, इस तरह मुझे कीवर्ड के सर्च वॉल्यूम्स पता लगेंगे जो कि अमेजोन पे वो यूज। अब ये वाटरिंग कैन है, इसको भी हम देख लेते हैं। क्योंकि हमें इंडोर वाटरिंग कैन चाहिए और ये वाटरिंग कैन है, तो इसके अगेंस्ट डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ये आउटडोर ऑब्वियसली, ये इसके अगेंस्ट डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी शो हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारा बेसिकली जो मेन पर्पस है इसका, मैग्नेट का, वो ये है कीवर्ड रिसर्च, उसके सर्च वॉल्यूम्स देखना। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं जंगल स्काउट की तरफ। ठीक है, मार्केट एनालिसिस, मार्केट फोरकास्टिंग, यही प्रोडक्ट अगर मैं लूँ और इस पे मैं जंगल स्काउट वैसे इस प्रोडक्ट पे नहीं, हम कीवर्ड पे इसको रन करते हैं। ये तो इस कीवर्ड के अगेंस्ट हमें वो दिखा देगा। फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं इधर पेस्ट करूँ, ब्रॉड में जाते हैं। सॉरी यार, बस लेक्चर थोड़ा लेंथी हो जाता है क्योंकि मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाह रहा होता हूँ चीज़ों को। तो अच्छा, ये जो है हमारे पास, मैंने कीवर्ड सर्च किया है, उसके अगेंस्ट हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं। मैं हीलियम, सॉरी, जंगल स्काउट इस पे रन कर रहा हूँ। इंटरनेट की वजह से ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है, लेकिन यूजुअली इतनी देर में ये लोड हो जाता है। ठीक है, या अगर कोई मेंटेनेंस ना आई हो। अच्छा, ये हमारे पास रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो गए हैं। थोड़ा टाइम लेता है ये लोड होने में, रिजल्ट्स उठाने में पेज से। इससे हमें पूरी मार्केट का जो एक ओवरव्यू है ना वो मिल जाता है कि मार्केट जो है वो, उसके क्या ट्रेंड्स हैं उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट, उस प्रोडक्ट की मार्केट। अभी हम अमेजोन पे हैं तो अमेजोन पे उस प्रोडक्ट के
क्या जो स्टैट्स हैं वो हमें इधर से पता लगते हैं। इस पे हम जो सबसे पहले अगर हम इसको देखें टूल्स को, लेफ्ट साइड पे क्लिक करें, ये फिल्टर कस्टमाइज व्यू आता है। ठीक है, कस्टमाइज व्यू पे क्लिक करें तो ये हमें डिफरेंट डिफरेंट बार्स जो है ना वो हमें जो दिखाना शुरू कर देता है। ठीक है, इधर से हम कस्टमाइज कर सकते हैं इसको, लेकिन अभी फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं जब भी हम ये, सबसे पहले तो हम ये जंगल स्काउट में हम इस चीज को लाजमी देखते हैं, अपॉर्चुनिटी स्कोर को। दो, ये इतना एक्यूरेट नहीं होता, लेकिन ये है कि हमें बेस्ट गेस मिल जाता है प्रोडक्ट का और मार्केट का। ठीक है, तो बेसिकली हमें बेस्ट गेस ही चाहिए होता है, बजाय इसके कि हम अंधाधुंध जो है वो किसी प्रोडक्ट में घुस जाएं, किसी मार्केट में घुस जाएं। तो बेहतर है कि हमें कुछ स्टैट्स का जो है वो इलम हो। जो जंगल स्काउट है बेसिकली वो वर्क करता है BSR पे, बेस्ट सेलर रैंक पे। जो सेलर जो सेल कर रहे हैं उनके जो BSR हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें स्टैट सिखा रहा होता है। इधर हमें प्राइस पता लग रही है। ठीक है, जैसे जैसे मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये टॉप, ये जो ये पहले नंबर पे ये रैंक है, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, मतलब कि हमें ये रैंकिंग वाइज सारी प्रोडक्ट दिखा रहा है। ठीक है। उसके बाद हमें मंथली सेल्स, डेली सेल्स, मंथली रेवेन्यू, डेट फर्स्ट अवेलेबल, कब ये प्रोडक्ट मार्केट में अमेजोन पे आई थी, उसके रिव्यूज क्या हैं, उसकी रेटिंग्स क्या हैं, उसकी फीसिस, इसको तो खैर इग्नोर कर देते हैं। कैटेगरी और सेलर टाइप। ठीक है, सेलर टाइप एफ पी ए अमेजोन, इसका मतलब है कि इसमें अमेजोन नहीं सेल कर रहा। ठीक है, इसको देख के मुझे ये अंदाजा हुआ है। जब मैं सबसे पहले ये खोलता हूँ, मैं चेक करता हूँ ब्रांड डोमिनेंसी। ठीक है, कि आया कि इसमें ब्रांड तो नहीं डोमिनेंट। ब्रांड डोमिनेंसी चेक करने का तरीका है कि हम चेक करते हैं कि कोई भी एक सिंगल ब्रांड जो है, फॉर एग्जांपल वेल लाइफ है, वो अपनी 3-4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स ही तो नहीं सेल कर रहा इस कीवर्ड के अगेंस्ट। ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं कि कोई भी जो ब्रांड है वो रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो प्रोडक्ट है ये ब्रांड डोमिनेंट, जिस तरह ये है होम मॉडर्न। होम मॉडर्न दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स अपनी सेल कर रहा है डिफरेंट कलर्स में। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये ये इसकी तीसरी प्रोडक्ट है, लेकिन चूंकि ये टॉप पे नहीं रैंक, इसका मतलब है कि ये डोमिनेंट नहीं है, डोमिनेट नहीं कर रहा इस मार्केट को, इस प्रोडक्ट को। ठीक है, उसके बाद प्राइस हमें नजर आ रही है। प्राइस जो है वो कंसिस्टेंट नहीं लग रही। 9 से 15 है, 18 है, फिर 33 है, फिर 40 है, फिर सीधी 12 पे आ रही है, फिर 26, 8, 24। मतलब प्राइस जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है। इसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। मे बी उसकी मटेरियल का फर्क हो, मे बी साइज का फर्क हो। जिस तरह ये गैलन्स में है, उसकी जो कैपेसिटी है वो डिफरेंट है। इस तरह मतलब कि ये प्राइस जो है ये इसकी बेस पे वेरी कर सकती है कि प्रोडक्ट किस तरह की है। ठीक है, उसके बाद हमें मंथली सेल्स, इधर से मंथली सेल्स का आइडिया हो रहा है कि मंथली सेल्स जो है वो किस हिसाब से ये कर रहे हैं। जो सबसे ज्यादा सेल्स कर रहा है वो पहला बंदा ही कर रहा है 8,000। उसके बाद जो है वो इतनी कंसिस्टेंट जो है वो मंथली सेल्स नहीं है। ठीक है, देख रहे हैं ना आप, $264 इज नथिंग, नथिंग, मतलब इट्स नॉट इवन वर्थ इट। ठीक है, तो इधर से मुझे ये पता लग रहा है कि यार मंथली सेल्स नहीं है, इसका मतलब कि ये जो प्रोडक्ट है ये अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। अ, अगर हम इसमें जाएंगे भी, इस प्रोडक्ट को सेल भी करेंगे, तो इसमें सिर्फ एक बंदा है जो जिसके 7,000 रिव्यूज हैं। ठीक है, और 4.6 रेटिंग है, और ये आया तो 2020 में ही है, लेकिन इसकी प्रोडक्ट यहाँ तो बहुत फिट है, अच्छी है, इस वजह से ये सेल हो रही है। या इसमें कोई ये देखिए प्राइस 9.99 प्राइस है, इस वजह से ये सबसे ज्यादा सेल हो रही है, और प्रोडक्ट अच्छी भी होगी। ठीक है। इसका प्रॉपर क्राइटेरिया इंशाल्लाह हम जब मार्केट एनालिसिस की तरफ आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो इसको डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ ओवरव्यू देना था। वैसे जो मंथली सेल्स हैं
वो जितनी ज्यादा अच्छी हो उतनी बेहतर है। हम ढूंढ रहे होते हैं ऑलमोस्ट 5 6 7 थाउजेंड से लेके और जितनी भी ज्यादा हो जाए, ठीक है। बेसिकली हम जो इधर देख रहे होते हैं मंथली सेल्स में, वो कंसिस्टेंसी देख रहे होते हैं। कंसिस्टेंसी से मुराद है कि सिर्फ एक ही बंदा तो नहीं ज्यादा सेल कर रहा, बाकी सारे बंदे भी तो सेल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अब ये बंदा है, इसके 2000 रिव्यूज हैं, ठीक है, ये रिव्यूज नजर आ रहे हैं मुझे, लेकिन ये सिर्फ 554 जो है इसकी मंथली सेल्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली बेसिकली एक्चुअली एक्चुअली आई वाज रियली रॉन्ग। मुझे मंथली रेवेन्यू को देखना है, मंथली सेल्स को नहीं, और मैं उसको एक्चुअली ये कंसीडर कर रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी। ठीक है, इसको दोबारा लेके चलते हैं प्लीज, ठीक है। मंथली रेवेन्यूज जो हैं वो देखने होते हैं हमने कि कंसिस्टेंट हैं कि नहीं है, ठीक है। इधर मैं देख रहा हूँ कि मंथली रेवेन्यूज स्टिल फिर भी नहीं कंसिस्टेंट है, क्योंकि ये जो है ये सबसे ज्यादा सेल कर रहा है, फिर उसके बाद 20,000, 28,000, 18, 6,000, 30,000 सेलिंग हो रही है इस प्रोडक्ट में। लेकिन जो है, जो ज्यादा रिव्यूज वाले हैं वो जो ज्यादा सेल कर रहे हैं। उसके बाद मैं देखता हूँ कि अच्छा यार, अगर ज्यादा रिव्यूज वाले जो हैं वो ज्यादा सेल कर रहे हैं, तो कोई ऐसा बंदा है जो कम रिव्यूज के साथ सेल कर रहा है। ये 2037 है, ये 20,000 का रेवेन्यू अर्न कर रहा है। इसका मतलब है कि ये अच्छा सेल कर रहा है, फिर भी ठीक है, बहुत अच्छा सेल कर रहा है। ये 280 वाला है, ये 6,000 सेल कर रहा है, कंपैरेटिवली ठीक है। ये 356 रिव्यूज के साथ बैठा हुआ है और ये 30,000 सेल कर रहा है। इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट जो है वो अच्छी सेल हो रही है। और इसमें हम देख रहे हैं कि ये 2020 2020 2020 ज्यादा लॉन्चेस जो हैं वो रिसेंट की हैं। इसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट है वो अच्छी सेल हो रही है अमेजोन पे, ठीक है। अ, इसके बाद रिव्यूज और रेटिंग के बाद हम रेटिंग की तरफ रिव्यूज और मंथली रेवेन्यू के बाद हम रेटिंग की तरफ जाते हैं। रेटिंग देखते हैं कि अच्छा यार, इस प्रोडक्ट की जो रेटिंग है वो कहीं ज्यादा गंदी तो नहीं है, कहीं लोग इस प्रोडक्ट को नापसंद तो नहीं कर रहे। रेटिंग जो है वो 4 होनी चाहिए, 4 और अबव। इससे नीचे रेटिंग हम उस प्रोडक्ट में जाते ही नहीं है, ठीक है। और रिव्यूज जो हैं वो 100 से ऊपर होने चाहिए, लेकिन 1000 से नीचे होने चाहिए, ठीक है। और जो मंथली रेवेन्यूज हैं, द मोर द बेटर ऑब्वियसली। मंथली सेल्स, डेली सेल्स, ये डिपेंड कर रही होती हैं आपकी प्रोडक्ट कैसी है, प्रोडक्ट की प्राइस कैसी है, और क्या कहते हैं उसे, प्रोडक्ट कितनी अच्छी लग रही है लोगों को, सेलर कितना स्टेब्लिश है। मतलब ये जो सारी प्राइस से लेके, सॉरी, ब्रांड से लेके रेटिंग्स तक, बेसिकली हमारा जंगल स्काउट जो है हमें आइडिया प्रोवाइड करता है, ठीक है। इंशाल्लाह इसको थोरोली डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मार्केट को जब हम एक्सप्लोर करते हैं तो कैसे इन सारी चीज़ों को कोरिलेट करते हैं आपस में, कैसे ये चीज़ें जो हैं वो हम देखते हैं रियल लाइफ में, ठीक है, जब स्टैट्स की तरफ जाते हैं। उसके बाद हमारा जो लास्ट टूल जो डिस्कस करने के लिए रह गया है वो सीजनैलिटी और वो वायरल लॉन्च है, जिससे हम प्रोडक्ट की सीजनैलिटी वगैरह जो है वो चेक करते हैं। वायरल लॉन्च में इधर लॉन्च कर रहा हूँ। दो ये भी हमें स्टैट्स बताता है, हमें मार्केट फोरकास्ट बताता है। इसको भी हम देखते हैं, लेकिन इसको हम उतना एक्यूरेटली नहीं देखते जितना हम जंगल स्काउट को एक्यूरेट कंसीडर करते हैं, ठीक है। पर टाइम लेगा लोड होने में। अच्छा, ये हम मेरे पास डिफरेंट जो है वो टैब्स आ रही हैं, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि अच्छा व्यू आए थोड़ा सा।
ये मेरे पास डिफरेंट टैब्स ओपन है। अच्छा, अगर मैं इसको देखूं तो ये मुझे सेम वही बीएसआर और मंथली रेवेन्यूज और प्राइस बता रहा है। लेकिन वायरल लॉन्च में जो हम ज्यादा चीज कंसीडर करते हैं, अगर हम ट्रेंड्स की तरफ आए, ठीक है, डायरेक्ट, तो हमें एक तो ट्रेंड्स पता लग रहे हैं कि जो एनुअल सेल्स ट्रेंड है वो इंक्रीज कर रहे हैं, 152% इंक्रीज कर रहे हैं। अगर ये डिक्रीज कर रहे हो तो ये नेगेटिव में हमेशा नंबर्स शो करते हैं हमें, ठीक है। बेस्ट सेलिंग पीरियड दिखा रहा है हमें दिसंबर है, और रेट ऑफ रिव्यू के रिव्यू जो पर मंथ है वो 50 पर मंथ जो है वो इसकी रिव्यू रेशियो है। उसके बाद एनालिसिस में जाते हैं हम। अब ये टिप सेल्स पैटर्न पे हम जाते हैं कि टिपिकल है इसका सेल्स पैटर्न। अगर तो ये सीजनल प्रोडक्ट हो तो इधर हमें सीजनल लिखा नजर आता है। रिव्यूज नीडेड टू सेल सेल हमें अपनी रिकमेंडेशन बता रहा है कि 20 to 600 रिव्यूज हों तो जो है वो प्रोडक्ट वायबल है, मतलब प्रोडक्ट जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट आइडिया स्कोर जो है उधर हैज पोटेंशियल, मतलब कि ये प्रोडक्ट वायरल लॉन्च के मुताबिक जो है वो पोटेंशियल वाली प्रोडक्ट है, इसको हम सेल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, इसने इधर टिप्स दी हुई हैं और वार्निंग्स दी हुई हैं, ये भी हम देखते हैं इसमें। दीज आर प्रोडक्ट्स विद हाई रिव्यू रेटिंग, बी श्योर टू टेक योर टाइम टू सोर्स अ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। मतलब ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनके पहले ही हाई रिव्यूज हैं, तो ऐसी प्रोडक्ट्स आप ढूंढने की कोशिश करें जो कि ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में है, ताकि आपकी प्रोडक्ट अच्छी सेल हो सके। द एवरेज रिव्यू वॉल्यूम इज हाई विच मेक्स अ हाई बैरियर टू एंट्री। जो रिव्यू वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, काफ़ी अच्छे अच्छे रिव्यूज़ लेके बैठे हुए हैं लोग। तो इसका मतलब है कि हमें भी अच्छे रिव्यूज़ की ज़रूरत है, वरना हमें डिफ़िकल्टी हो सकती है प्रोडक्ट को लॉन्च करते हुए, ठीक है। बस इस वायरल लॉन्च में बेसिकली हम ये देखते हैं, एनालिसिस, सेल्स पैटर्न देखते हैं, टिप्स एंड वार्निंग्स देखते हैं, और आइडिया स्कोर देखते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रेंड्स में जाके हम उसका ट्रेंड देखते हैं कि आया कि ट्रेंड जो है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है। ये हमारे टूल्स थे। इससे रिलेटेड कोई क्विक क्वेश्चन हो तो प्लीज कर लें, ताकि फिर इस सेशन को कंक्लूड करें हम इधर। जी, किसी का क्वेश्चन हो। हाउ कैन वी गेट योर मिस लेक्चर सो वी यू टू टाइम। अच्छा, अफनान, फेसबुक ग्रुप में प्रीवियस लेक्चर जो है वो अपलोड कर दिए थे मैंने, ये भी इंशाल्लाह वहीं कर दूंगा, तो वो देख सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको हेल्प होगी। अच्छा, चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह टूल्स को फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी मैं मुझे आपको कुछ क्वेश्चन टास्क। थे, जी, पूछूं आपसे? हाँ जी, हाँ दो जी, क्वेश्चन है पूछ। पूछे अच्छा, पूछे। एक तो ये पूछना था, ये जो प्रोडक्ट रिसर्च पे जाते हैं ना, उस पे हीलियम 10 आपका जैसा एक्टिव है, तो वो जो स्कोर शो कर रहा होता है ये हीलियम 10 के 8.75/10, 10/10, ये क्या बता रहा होता है स्कोर जो होता है हीलियम 10 का? अगर हम प्रोडक्ट डिटेल पेज पे जाएं, ये जिस हाँ, तरह प्रोडक्ट डिटेल, ये हाँ ये वाला जो है इवेल्युएशन ये रिजल्ट। हाँ जी, ये जो है ये लिस्टिंग क्वालिटी का बता रहा होता है हमें बेसिकली। आसिम, सॉरी, मैं आपकी क्वेश्चन का आंसर, आसिम आप जाएं ऑफिस, मैं जो टास्क है वो ग्रुप में इंशाल्लाह पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। हाँ। अच्छा, ये लिस्टिंग क्वालिटी के बारे में बेसिकली हमें बता रहा होता है। अब ये देखें ना, नंबर ऑफ इमेजेस जो है फ्यूर देन 7 इमेजेस, ठीक है, और इसकी 3 है। उसके अलावा वाइट बैकग्राउंड पे है, उसके पिक्सल सही है इमेज के, ठीक है, इमेजेस से रिलेटेड सेक्शन है। फिर ये टेक्स्ट से रिलेटेड सेक्शन है, जिसमें हमें टाइटल का बता रहा है कि 150 कैरेक्टर से बड़ा है टाइटल के नहीं, इसका 79 है इसलिए रेड है। बुलेट पॉइंट्स 5 के 5 हैं, डिस्क्रिप्शन जो है वो 1000 कैरेक्टर से ज़्यादा होनी चाहिए। रिव्यूज जो हैं वो 4 और 4 से अबव होनी चाहिए रिव्यू रेटिंग जो है। और रिव्यूज जो हैं वो 10 या 10+ रिव्यूज होने चाहिए। इसकी बेस पे जो हीलियम ने ना अपना एक स्कोर दिया हुआ है, जिसको हम 10/10 करने की 10/10 रखते हैं हर हाल में, क्योंकि वैसे भी अमेजोन की तरफ से भी और वैसे भी जनरली हमें ये रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना ज़रूरी होता है कि हमारी जो लिस्ट है वो बेहतर दिखे, ठीक है।
ठीक हो गया। अच्छा, और दूसरा ये पूछना, जब आपने कहा ना कि ऑटो सर्च हम करते हैं, जैसे वो वर्ड लिखा तो वो हमें आइडिया हो जाता है प्रोडक्ट सर्च में, तो अ, उसमें और ये नहीं होगा कि जो मोस्टली कंपेटिटिव प्रोडक्ट ज्यादा हमें शो होंगे, मतलब कि जो ज्यादा परचेज, और हमें हाई कंपेटिटिव मार्केट में तो नहीं जाना वैसे। अच्छा, आप देखें, मैंने आपके सामने एक रैंडम ये प्रोडक्ट रिसर्च किया है, ठीक है, और ये अच्छी प्रोडक्ट है, बाय चांस ही हमें अच्छी प्रोडक्ट मिल गई है। अगर हम यूएस मार्केट के हिसाब से देखें तो ये वायबल प्रोडक्ट है, ठीक है, क्योंकि यूएस मार्केट में मोस्टली जो है वो कंपटीशन ज्यादा ही होता है। बाकी जो आपका क्वेश्चन है, आपका ऑटोफिल के बारे में क्वेश्चन था ना, जो जी जी, ऑटोफिल, बिल्कुल ऑटो। हाँ, तो वो आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ट्राई करें ना, लाजमी नहीं है कि हर कीवर्ड के अगेंस्ट ही अब ये बी बी के साथ मैं 25 डिफरेंट लेटर्स हैं जिनका मैं कॉम्बिनेशन कर सकता हूँ, ठीक है। अब हर कॉम्बिनेशन के साथ मैं थर्ड लेटर भी ऐड कर सकता हूँ जिसके अगेंस्ट मुझे डिफरेंट प्रोडक्ट, मैं फोर्थ लेटर भी जो है वो ऐड कर सकता हूँ, मैं डी ऐड कर लेता हूँ, मुझे उसके अगेंस्ट भी कुछ ना कुछ नजर आएगा, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटेशन है और लाजमी नहीं है कि हर प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल क्या कहते हैं, जो हाई सेल्स वेलोसिटी के साथ हो, जो मार्केट जो है उसकी ऑलरेडी जो है वो उसमें कोई जगह ना हो हमारे लिए सेल करने के लिए, ठीक है। ठीक हो गया। थैंक यू हाँ, जी। इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हैं। अ, मतलब इतने ज्यादा वर्ड्स हैं यार, कोई भी कॉम्बिनेशन हम ट्राई कर सकते हैं और वो अमेजोन हमें हमेशा कुछ ना कुछ सजेस्ट करता है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो आपका तो प्लीज जल्दी से। फिर थैंक यू। चलें ठीक है, चलें ठीक है, मैं टास्क आपका जो है ग्रुप में पोस्ट करूंगा और इंशाल्लाह, और प्लीज़ अपनी आदत बना लें कि साथ ही साथ इसको लेके चला करें, और जितनी आप इन चीज़ों पे प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका जो माइंड है वो ओपन होगा, उतने ही आपके क्वेश्चंस माइंड में आएंगे और उतने ही आप डिस्कशन में एक्टिव हो सकेंगे, ठीक है। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और लेक्चर को हम इधर ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।